चैलेंजेस के बावजूद रेड लाइन बीआरटी पर काम जारी, रुकावटें आईं मगर रफ्तार ना रुकी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, कस्टम ने 2 माह से बसें रोक रखी हैं। पंजाब से सिंध से 17% ड्यूटी वसूल की जा रही है। सियासत करने वाले देखते रह जाएं, हम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। सियासी मुखालफिन पर भी तनकीद की नश्तर चलाए। बोले फारूक सत्तार मस्कीन आदमी, सियासी करियर किसी से ढका छुपा नहीं। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल इन्हें कबूल करने को तैयार नहीं थे। पुरानी सब्जी मंडी के करीब बीआरटी मंसूबे का जायजा लिया। रमजान में रिलीफ की बजाय महंगाई का तूफान, दुकानदारों की मनमानियां, निर्खनामे नजरअंदाज, इंतजामिया खामोश। सब्जियां सरकारी कीमतों से दुगनी कीमत पर, आलू 23 से सीधा 50, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो। मटर और टमाटर भी महंगे दामों दस्तयाब। शहरी सरापा एहतजाज, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बचत बाजार भी महंगाई के जेर असर, तमाम अशिया महंगे दामों दस्तयाब। ट्रांसपोर्ट और पैकिंग अखराजात का बहाना, महंगी चीनी अवाम के लिए एक और इम्तिहान। चीनी 141 की बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। कहा होलसेल में 138 रुपए खरीद कर 141 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने और सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा। वहाँ का आप गिनते हैं 138 का वहाँ मिलता है, फिर यहाँ बेचने का 141 दिया है। तो अभी आप अंदाज लगाओगे जोड़िया बाज़ार से एक बोरी चीनी का दिया 100 रुपये मजदूरी लग जाती है, फिर उसके साथ थैलियाँ लगती है, फिर उसके साथ शॉपिंग लगती है। आप अंदाज़ लगा लो कि अगर ग्राहक 5 किलो चीनी लेते हैं तो दुकानदार का 500 रुपये का खर्चा आ जाता है। शहर कायद में तेज़ धूप का राज, सर्दी की छुट्टी, गर्मी की वापसी। पारा 19 से 31 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया। शहर में फिजाई आलूदगी भी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन सेहत ने मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करार दे दिया। और मामार प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तिताही मैच में शहीद दानियाल क्रिकेट क्लब ने चैलेंजर्स 11 को हरा दिया। फातेह टीम ने पहले खेलते हुए 136 रन बनाए। जवाब में चैलेंजर्स 11 90 रन पर ढेर हो गई। रमजान में रिलीफ की बजाय महंगाई का तूफान, दुकानदारों की मनमानियां, निर्खनामे नजरअंदाज, इंतजामिया खामोश। सब्जियां सरकारी कीमतों से दुगनी कीमत पर, आलू 23 से सीधा 50, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो। मटर और टमाटर भी महंगे दामों दस्तयाब। शहरी सरापा एहतजाज, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ट्रांसपोर्ट और पैकिंग अखराजात का बहाना, महंगी चीनी अवाम के लिए एक और इम्तहान। चीनी 141 के बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। कहा होलसेल में 138 रुपए खरीद कर 141 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने और सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा। वहाँ का आप गिनते हैं 138 का वहाँ मिलता है, फिर यहाँ बेचने का 141 दिया है। तो अभी आप अंदाज लगाओगे जोड़िया बाज़ार से एक बोरी चीनी का दिया 100 रुपये मजदूरी लग जाती है, फिर उसके साथ थैलियाँ लगती है, फिर उसके साथ शॉपिंग लगती है। आप अंदाज लगा लो कि अगर ग्राहक 5 किलो चीनी लेते हैं तो दुकानदार का 500 रुपये का खर्चा आ जाता है। Any attempt to divide Sindh, fragment its territory or detach Karachi from Sindh is contrary to history, constitutional spirit, democratic norms and deeply held sentiments of the people of Sindh and would undermine national cohesion and federal compact. Now therefore this House unequivocally condemns and rejects any conspiracy aimed at division of Sindh or creation of separate province comprising Karachi, declares that Karachi is and shall forever remain an integral and inseparable part of Sindh. Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the resolution is passed. कराची को कोई सिंध से अलग नहीं कर सकता। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान का सिंध के दिफा के लिए मुत्तहिद होने का ऐलान। आइनी, जमहूरी और सियासी तरीक़ों से सिंध के दिफा के अज़्म का यादा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को तकसीम पर मबनी बयानी और इक़दामात से गुरेज की अपील। मुराद अली शाह बोले, सिंध तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। शहर कायद पाकिस्तान की मुआशी शहरत और इत्तेहाद की अलामत करार।
नजमी आलम बोले, सूबे की तकसीम या विफाक को देने की बातें करने वाला सिंध का दुश्मन होगा। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करो, डिसेंट्रलाइज करो, और एक तरफ सेंट्रलाइज करने की बात बयान दिए जाते हैं कि इसको वफाक के हवाले कर दो। और अफसोस तो तब होता है जब किसी आइनी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इस किस्म के बयानात दे, जिससे सूबे में फिर दोबारा से वही नफरतों का माहौल पैदा हो। कराची अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बेहतरीन शहर है, जिसकी वजह यह है, आज भी पूरे पाकिस्तान में कोई एक शहर बता दे जिसमें सेहत की वो सहूलियात हो जो कराची में है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक शहर बता दे जिसमें लोग इलाज कराने के लिए आते हो, वो वाहिद शहर कराची है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जब पूरा पाकिस्तान इलाज कराने आता है। और कौन से शहर में जाते हैं? कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक, पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए, इलाज के लिए कराची आता है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐवान में दबंग खिताब, बोले, सिंध वाहिद असम्बली है जिसमें हर जुबान बोलने वाला मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, गवर्नर के IT प्रोग्राम में 50,000 बच्चा, दर्द तो समझ में आ रहा, करारदादों के पीछे न छुपे, सिंध की इंतजामिया को बेहतर करें। ये सब फजूल खुराफात है हमारे लिए। जो बातें कर चुके हैं, बुनियादी बात कर दी है, उसी पे कायम रहिए। सिंध की इंतजामिया को बेहतर करने में आप अपना किरदार अदा करें। आप इस तरह करारदादों के पीछे अपने आप को नहीं छुपा सकते। 16 तारीख को MNA इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े, मेरे दफ्तर में वहाँ घुसा। वो बात मैंने अपने आपके सामने नहीं रखी क्योंकि वो असेंबली हाउस से बाहर अभी SSP साउथ और SHO कंसर्न आ रहे हैं। आप अपना ये सारी कंप्लेन दर्ज कराएं, पूरी कानूनी कार्रवाई होगी विथ नेम्स। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान में ग्रुप बंदी की गूंज, मुत्तहिदा के राना शौकत के अपने ही MNA इकबाल खान पर इल्जामात। रुकनी कौमी असम्बली इकबाल खान ने राना शौकत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दूंगा। राना शौकत मेरे साथ 14 फरवरी को लियाकताबाद के जलसे में भी मौजूद थे। राना शौकत ने पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, उनको क़यादत से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ऑफिस की अगर वो बात कर रहे हैं तो यहाँ उनके पर्सनल ऑफिस तो मैं गया नहीं हूँ, ना उनके घर पे मैं गया हूँ। अच्छा, जहाँ तक MQM के ऑफिस की बात है तो MQM के ऑफिस तो हम अक्सर जाते रहते हैं। हमारा जो अपना यहाँ MNA MPA का ऑफिस है तो वहाँ शौकत भाई भी आते हैं, हम भी बैठते हैं वहाँ। हमारे जो कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, वहाँ इलाके के लोग आते हैं अपने मसले मसाइल लेकर, तो अक्सर हम वहाँ जाते रहते हैं। इस तरह का कोई वाकया मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं है। लाइट लगाने गर्मी होती है और पंखा लगा दे, गर्मी हो रही है बहुत, यहाँ पे पंखे भी लगवा दे, लाइट भी और यहाँ का पानी भी। पंखे लगा दो, लाइट लगा दो, गर्मी होती है। स्कूल में लाइट है न पंखे, गर्मी बहुत लगती है, पंखे लगवाए जाएं, तलबा की दुहाई। न्यू कराची के फरहाना गवर्नमेंट स्कूल की हालत जार, स्कूल हुकूमत की मदद का तलबगार। बिजली मौजूद नहीं, खिड़कियां गायब, दीवार का प्लस्तर भी टूट फूट का शिकार। क्लासरूम्स में पानी जमा, बच्चे शदीद गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, स्कूल में मुरम्मती काम का आगाज कर दिया गया, चंद दिन में स्कूल का नक्शा बदल जाएगा, डायरेक्टर स्कूल्स का वादा। इंशाल्लाह जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इंशाल्लाह जो है कुछ दिनों में जो है ना यहाँ पे आप चेंजिंग आप देखेंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अब बता रहे हैं, TO साहब बता रहे हैं, DO साहब बता रहे हैं, ये कुछ जो कोर्ट केसेस है, तो लिहाजा इस वजह से एजुकेशन वर्क्स जो हमारा इदारा है वो इस पर काम नहीं कर रहा। लेकिन हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हम अपने तौर पर इसको जो है ये जो हालात है इसको सही करें। महकमे स्कूल तालीम की डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर कमेटियां मनसूख, 3 अजला में बनाई कमेटियों के तमाम नोटिफिकेशन मनसूख। क्लस्टर कमेटियां 11 फरवरी 2026 को बनाई गई थीं। कमेटियां स्कूल्स को डायरेक्ट जारी बजट खर्च करने की निगरानी की जिम्मेदार थीं। क्लस्टर कमेटी का सरबराह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को बनाया गया था। बज़ाहिर साफ मगर नलकों में बदबूदार पानी,
बफर जोन के बकीन पानी की कमी और आलूगी के शिकंजे में शहरी पानी के बहरान में रमजान की सहरी व अफ्तारी मुतासर, खस्ता लाइनें, आलूदा पानी सेहत के लिए खतरा बढ़ गया। शहरी पीने और इस्तेमाल के काबिल पानी से महरूम। खवातीन ने कहा, घरेलू उमूर के लिए फिल्टर शुदा पानी खरीदना मामूल बन गया। तकरीबन 20 या 22 दिन हो गए हमारे यहाँ और बदबूदार पानी आ रहा है और सीवरेज से लाइन मिल गई है। शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ ये इशू। एक घर वाला तकरीबन 400-500 रुपये बिल भर रहा है और अल्लाह का शुक्र है हम लोग हमारे बफर जोन में ये है कि इस किस्म की कोई वो चोरी नहीं है कि पानी के बिल नहीं भर रहे हैं या बिजली के बिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका इस बात में बिल्कुल क्लियर। शहर कायद में तेज धूप का राज, सर्दी की छुट्टी, गर्मी की वापसी, पारा 19 से 31 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया। शहर में फिजाई आलूगी भी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन सेहत ने मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया।